पौराणिक ग्रंथों में ऐसा दिया गया है कि साल में 16 श्राद्ध एक ऐसा समय आता है जब आपके पितृ जो हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं और उस समय आप उनको जो भी भोग चढ़ाते हैं, हवन चढ़ाते हैं या उनके नाम पे दान दक्षिणा करते हैं वो उनको प्राप्त होता है और इससे उनकी तृप्ति होती है। अगर उनकी तृप्ति होती है तो वह आपको बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन अगर आप उनकी तृप्ति नहीं कर पाते हैं या आप उनके लिए किसी को दान नहीं देते हैं तो ऐसे में वह आपसे नाराज भी हो जाते हैं और नाराज होने पर आपके बने हुए काम भी बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यदि आपके पितृ आपसे तृप्त हैं तो वो आपको बहुत सारे सुख देते हैं, आपको पुत्र पौत्र की प्राप्ति करवाते हैं, आपको धन संपदा देते हैं, आपके घर लक्ष्मी आती है। इसलिए हमको हमारे पितरों के लिए इन 16 श्राद्धों में कुछ कर्म करने चाहिए और यह जो कर्म है उनकी एक विधि है। इस विधि के अनुसार अगर आप पितरों के लिए कुछ करते हैं तो वह उनको प्राप्त होता है और जिससे वह खुश होते हैं। इस विधि को कैसे करना चाहिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। 16 श्राद्ध जब शुरू होते हैं तो आपको पहले दिन से ही आपको पितरों को भोग देना शुरू कर देना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आप सुबह उठें, उठने के बाद में आप नहा धोकर तैयार हो जाएं और उसके बाद में आप अपने घर के सामने गाय के गोबर से थोड़ा सा लीपें और फिर वहां पर रंगोली बनाएं और इसी समय आपके घर की महिलाओं को भी नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए और उसके बाद में पितरों के लिए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। यह करने के बाद आप ब्राह्मणों को अपने घर में भोज के लिए न्योता जरूर दें और उनको बुलाने से पहले आपको पितरों के लिए जल देना पड़ेगा और उनको भी भोग लगाना पड़ेगा। तो उसकी विधि क्या है वो हम आपको बताते हैं। वैसे तो मुख्य रूप से जो श्राद्ध है वो बेटे के हाथ से ही लगवाया जाता है, परंतु अगर किसी स्थिति में बेटा नहीं है तो पत्नी भी श्राद्ध कर सकती है। यदि किसी स्थिति में पत्नी भी नहीं है तो भाई को श्राद्ध करना चाहिए और अगर भाई भी नहीं है तो सपिंड परिवार मतलब परिवार के जो भी और सदस्य हैं वह भी श्राद्ध कर सकते हैं, जिसमें भतीजे का मुख्य रूप होता है। लेकिन अगर परिवार में यह सब भी नहीं है तो ऐसे में बेटी और जमाई भी श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो बड़ा बेटा है उसके हाथ का ही श्राद्ध लगता है। जब भी आप श्राद्ध शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि आप अपने पितरों को जल दें। उसके लिए आप नहाने के बाद एक बड़े से पात्र में पानी ले लें, उसमें आप गाय का दूध डाल दें, उसमें सफ़ेद फूल डालें और साथ में काले तिल ज़रूर डालें। उसके बाद में आपको कहीं से भी कुसा मिल सकता है, यह एक प्रकार की घास होती है और 16 श्राद्धों में यह आपको आसानी से खरीदने को मिल जाएगा। इसको आप अपने दोनों हाथों में लें, जिसमें जो उसका नोक वाला भाग है कुसा का वो बाहर की तरफ हो और गोल घूमा हुआ जो भाग है वो आपकी तरफ हो। इसके बाद दोनों हाथ से आप उस जल को उठाएं, उस कुसा को हाथ में रखें और कुसा के नोक के माध्यम से उस पानी को आप उसी पात्र में गिराएं और उसके बाद दक्षिण दिशा मतलब साउथ की तरफ मुंह करके आप पितरों को जल दें। इससे आपके पितरों को जल प्राप्त होता है। कहा जाता है कि जो पितृलोक है वो चंद्रलोक के पास में है और वहां पर जल नहीं है, उनको साल भर जल नहीं मिलता, लेकिन इन्हीं 16 श्राद्ध के समय ही जब आप उनको जल चढ़ाते हैं तभी उनकी प्यास बुझती है। तो इसलिए इस क्रिया को अवश्य करना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आप लोग हमारे वीडियो को तो बहुत पसंद कर रहे हैं, इसको देख भी रहे हैं, लेकिन अभी भी 84% ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है। पितरों को जल चढ़ाने के बाद उनको भोग दिया जाता है। इसके लिए आप गाय की कंडे लें और उसमें घी डालकर उनमें थोड़ा सा आग लगाएं, जिससे कंडों में थोड़ी सी अग्नि आ जाए। उसके बाद आपके घर में जो भी सात्विक भोजन बना है जो कि आप पितरों को समर्पित करना चाहते हैं उनको साथ में लेकर बैठ जाएं। इससे पहले आप जहां पूजा करना चाहते हैं वहां पर पितरों के पद चिन्ह को आटे से बनाएं और इस तरह से बनाएं जिससे उनकी उंगलियां घर में अंदर आती हुई दिखाई दें और आपके घर में वो पितृ उस माध्यम से आ रहे हैं।
आप किसी एक आसन पर बैठ जाएं, उस कंडे को सामने रखें और आपने जो भी भोजन बनाया है उस भोजन में जौ और तिल को मिलाएं, गाय के घी को मिलाएं, गाय के दूध को भी मिलाएं और खीर इसमें अनिवार्य रखें आप भोजन में, और उन सबको मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद 5 से 7 बार उस अग्नि में पितरों को याद करते हुए उस अग्नि में आप छोड़ दें, और इसके बाद में एक हाथ में आप जल लें और उस जल को गोल घुमाते हुए उस अग्नि के आसपास डाल दें। इससे भोजन के बाद में उनको पानी भी मिल जाता है। ये जो भोग आपने चढ़ाया है उसके आप 5 भाग कर लें, जिसमें से एक भाग जो आपने गाय के लिए निकाला है वह गाय को दे दें। दूसरा भाग जो आपने कौवों के लिए निकाला है उसको आप छत पे कौवों के खाने के लिए रख दें। तीसरा भाग जो आपने कुत्ते के लिए निकाला है उसको आप कुत्ते को ढूंढ के कुत्ते को ही खिलाएं, और उसके बाद जो गाय का है वह आप गाय को खिलाएं, और साथ में अगर देवताओं का भी आप गाय को खिलाना चाहें तो खिला सकते हैं। और 5वां भाग जो चींटियों का है वो कहीं आपके पास में चींटियां आपको हो तो वहां खिला दे। यदि आपको चींटियां नहीं मिल रही हो तो वो आप गाय को भी खिला सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कौवे और कुत्ते का भाग आपको कौवे के लिए छत पर ही रखना है और कुत्ते का भाग कुत्ते को ही खिलाना है। इसके बाद आप किसी योग्य ब्राह्मण को अपने घर पे बुलाएं और उन्हें भोजन कराएं। उनको किसी एक आसन पर बिठाएं और जितना संभव हो सके आप पत्ते के बने बर्तनों में ही उनको भोजन कराएं। परंतु अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आप किसी भी बर्तन में उनको भोजन करा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि श्राद्ध के समय लोहे का उपयोग करना वर्जित है, इसलिए पूजा में या फिर भोजन में आप किसी भी तरह के लोहे का उपयोग ना करें। आपके घर जब ब्राह्मण आए तो पत्नी के साथ मिलकर आप उनके चरण को धोएं, उनको बिठाकर प्रेम पूर्वक भोजन कराएं, और भोजन कराने के बाद आप उनको कोई दान दक्षिणा जरूर दें, और जब वह घर वापस जा रहे हों तो उनको दरवाजे तक छोड़ने अवश्य आएं। कुछ विशेष बातें हैं जो कि आपको श्राद्ध के समय बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि बिना मन के श्राद्ध आप बिल्कुल ना करें। यदि श्राद्ध के समय आपके यहाँ कोई भिखारी मांगने आता है तो उसको आप बिना दान दिए ना जाने दें। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई अतिथि भी इस दिन आते हैं तो आप उनको बिना भोजन के ना जाने दें। आप अपने घर के पास में कौवों को बिल्कुल भी ना भगाएं। घर में किसी भी तरह का कलेश ना करें। श्राद्ध के तो 16 दिन होते हैं, तो फिर आपको कब श्राद्ध करना चाहिए? इसके लिए आपके पितृ की जो तिथि है उसी तिथि पे आपको विशेष श्राद्ध करना चाहिए। वैसे तो आपको श्राद्ध के लिए भोग रोज ही निकालना है और रोज ही आपको अपने पितरों को जल देना है, लेकिन जो विशेष ब्राह्मण को बुलाकर आप भोजन करवा रहे हैं और विशेष दान दक्षिणा कर रहे हैं, उसके लिए आपके पितरों की जो तिथि है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तिथि का मतलब जब उनकी मृत्यु हुई हो, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कई बार मृत्यु किसी दिन होती है और अंत्येष्टि उनकी बाद में की जाती है, इसलिए तिथि उसको माना जाता है जिस दिन अंत्येष्टि हुई हो। तो आप वो तिथि देख लें और उस तिथि पे विशेष श्राद्ध करें। और साथ में अगर आपको यह नहीं पता है कि आपके पितरों की तिथि क्या है तो आप श्राद्ध के आखिरी दिन भी उनके लिए श्राद्ध कर सकते हैं। यदि आपकी स्थिति ऐसी नहीं है कि आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं तो भी आप यह काम करके भी अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। आप नहा धोकर साफ कपड़े पहन लें और दोपहर के समय दोनों हाथ सूरज की तरफ आगे बढ़ाएं और उनसे मन से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, मैं आपको यही समर्पित कर सकता हूँ, मेरे मनोभाव से आपकी तृप्ति हो। हे सूर्यदेव, आप मेरे पितरों को तृप्ति दें। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ईश्वर आपकी इस बात को भी मानकर आपके श्राद्ध को स्वीकार करेगा और आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी। अगर आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ में अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।